हेलो, तो आज देखेंगे बच्चों हम हमारा एक केमिस्ट्री का टॉपिक है आयुपैक नोमेनक्लेचर। ये एक अपने हद तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयुपैक नोमेनक्लेचर, क्योंकि केमिस्ट्री में अपने को जो क्वेश्चन आते हैं नोमेनक्लेचर के नेमिंग के, तो नोमेनक्लेचर अपने को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर देखने से पहले उसके रूल्स देखेंगे, मतलब रूल्स क्या क्या है उसके, किस तरह चेन सेलेक्ट करना है, किस तरह से अपने को प्रीफिक्स देना है, किस तरह से सफिक्स देना है, किस तरह से वर्ड रूट लिखना है। तो हम यहाँ पर रूल्स देखेंगे सबसे पहले। आयुपैक नोमेनक्लेचर, आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये एक ऐसा वो है कि जहाँ पर एक अपन ने समझो कोई कंपाउंड को नाम दिए, कोई भी XYZ एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड को अपन ने नाम दिए। समझो ब्यूटेन ले लो, ब्यूटेन को मैंने ब्यूटेन बोला, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर जगह, अब तुम यहाँ पर इंडिया में ब्यूटेन को ब्यूटेन बोल रहे हो और वहाँ पर समझो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है कि ब्यूटेन को कुछ और नाम है, ब्यूटेन को ब्यूटेन ही नाम है। तो इसीलिए जो है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि पूरे मतलब जो ऑनली वर्ड एक जो नाम है वही नाम चलेगा। मतलब अपन यहाँ पर ब्यूटेन को ब्यूटेन बोल रहे हैं तो हर जगह जो है ब्यूटेन ही चलेगा। मान लो एक हमारे पास एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिए, मान लो अपन ने ये कार्बन कार्बन तो ये कंपाउंड है मेरा कार्बन की। सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि कार्बन के जो है 4 वैलेंसीज होते हैं। ये एक वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी, ये तीसरी वैलेंसी और ये चौथी वैलेंसी। तो कार्बन की जो वैलेंसी है अपने को, अब समझो यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो मैंने देखे होंगे आपने कि चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन 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 लगाया। मतलब कार्बन की वैलेंसी को फिल करने के लिए मेरे को हाइड्रोजन लगाना है। मतलब अब यहाँ पर मान लो कुछ नहीं होता है, अगर कुछ नहीं रहता था तो मैं हाइड्रोजन नहीं लिखता था, तो यहाँ पर कोई समझो OH आ गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। मगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं था, फंक्शनल ग्रुप नहीं था तो मैं हाइड्रोजन, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री थी, तो कार्बन की एक वैलेंसी की जगह मैं क्या लगा दूंगा H, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को अपने को फुलफिल करना है तो उसके जगह अपने को हाइड्रोजन लगाना पड़ता है। तो ये एक हमारा कंपाउंड है। ये कंपाउंड को अब मेरे को नेमिंग देना है, तो नेमिंग देने के वास्ते मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद अपन रूल्स देखेंगे, बट ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहला जो रूल रहता है आयुपैक नोमेनक्लेचर का, वो होता है कि सेलेक्ट दी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन मेरे को जो है सेलेक्ट करना है, तो मैं कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करूंगा? यहाँ पर ये मेरे को दिख रही है कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। मैं इसको नंबरिंग दूंगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब जबकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन में क्या है, एक कार्बन होता है तो उसको अपन बोलेंगे मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। 2 कार्बन है तो उसको अपन बोलेंगे इथेन। 3 कार्बन है तो उसको अपन बोलेंगे प्रोपेन, एंड सो ऑन। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, डीकेन, नोनेन, डीकेन, ये ऐसा जितने कार्बन बढ़ेंगे आपको उसके हिसाब से आपको नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। मेरे कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे? टोटल 4 कार्बन। अब 4 कार्बन को मेरे पास नाम क्या है? ब्यूटेन। अब यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर सफिक्स फंक्शनल ग्रुप बोल दो या फिर कोई और यहाँ पर अल्किन अल्किन अल्काइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ नहीं दिख रहा है। तो जनरली एकदम सिंपली क्या है, ये एक हमारा अल्केन है, तो इसको मैं कैसा नाम दूंगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो मैं इसको बोल दूंगा ब्यूटेन। क्या होगा ये मेरा? ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन, अब मैंने इसलिए बताया कि मतलब अब ये ब्यूटेन जो दिया मैंने नाम, ये मैंने मेरे इससे नहीं दिया, मतलब मेरे खुद से ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ब्यूटेन अच्छा लगा तो मैंने इसको ब्यूटेन दे दिया। ये जो है इंडियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो आयुपैक नोमेनक्लेचर है, तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो ऑल वर्ल्ड काम करेगा। मतलब दुनिया में आप कहीं भी जाओ तो ब्यूटेन को ब्यूटेन ही बोलेंगे। अब इसके बाद अपन देखेंगे
इसके रूल्स। सबसे पहला रूल्स, अब यहाँ पर मैंने एक पेज ऐड किया हूँ, शायद आपको वीडियो में वो पेज ना दिख रहा हो, तो मैं उसको पेज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब सिंपली उसके मैंने रूल्स वो करे हुए, ताकि आपका वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो, इसलिए मैंने जो है पहले से वो रूल्स लिख कर ला लिया हूँ। तो सबसे पहला रूल जो है, सबसे पहला रूल है मेरा यहाँ पर, रूल 1 क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। आपको जो है कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन जो है सेलेक्ट करना है। अब कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन कैसी हुई, 1 2 3 4, ये ऐसा कार्बन की कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसमें क्या है, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन में आपको ये एक तो ये देखना है, अगर समझो मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर आ जाता था कार्बन, मान लो ये कार्बन आ गया, तो ये कार्बन क्या हुआ, कार्बन इसका जो है सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब मैं चेन ऐसी सेलेक्ट करूंगा क्या, 1 2 3 4, नहीं, मेरे को कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, या तो वो ऐसी एल शेप हो, या फिर स्ट्रेट हो, या फिर ऐसी बॉक्स शेप हो। तो कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूल 1, सेलेक्ट continuous longest chain, continuous longest chain of कार्बन। कार्बन की जो है कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट कर देना है। अब जैसा कि एक अपने पास एग्जांपल है, मैं एग्जांपल लेता हूं एक कार्बन, कार्बन आपको मैं इसको खोल के इसके वैलेंसी लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब मैं क्या करूंगा, अब ये तो मेरा सिंपल एक एग्जांपल हो गया, मैं इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने जाऊं तो इसको मैं कैसा कॉम्प्लिकेट बनाऊंगा। अब मैं क्या करता, इसकी यहाँ से एक वैलेंसी निकाल के, एक मैं हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर एक कार्बन डाल दूंगा। समझो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और इसकी जगह मैं एक और चेन, मतलब उसको थोड़ा, ये हो गया मेरा थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि वो जो था अपना सिंपल था, अपन नेक्स्ट लेवल देखेंगे थोड़ा। अब इसको मैं नंबरिंग कैसा दूंगा, तो मैंने सबसे पहले एक अपन रूल पढ़ेंगे पहला, मतलब अपनी पढ़ने की नॉमेनक्लेचर की ये होगी कि पहला रूल पढ़ेंगे अपन, उसका एक एग्जांपल देखेंगे, फिर दूसरा रूल पढ़ेंगे, उसका एक एग्जांपल देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह से अपन चेन सेलेक्ट करो तो राइट होगा, और किस तरह से चेन अपन, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दूसरे तरफ से भी अपन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी देखेंगे अपन की वो पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों जो है कौन से, राइट कौन सी है और रॉन्ग कौन सी। अब सबसे पहले इसको, ये लॉन्गेस्ट चेन को मेरे को सेलेक्ट करना है, तो मैं किस तरफ से इसको नंबरिंग दूंगा, 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग अगर दिया मैंने राइट साइड से, तो यहाँ पर मेरी ब्रांच है, ये वाली मेरी ब्रांच है। अब ये मेरे को ब्रांच को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो दूसरे रूल में आता है कि ब्रांच को जो ऐसी नंबरिंग दो कि ब्रांच जिधर साइड से नियरेस्ट हो, जिधर साइड से ब्रांच नियरेस्ट हो, वैसी नंबरिंग अपने को देना है। तो मैं नंबरिंग किधर से दूंगा, 1 2 3 4 5। अब मेरी पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं इधर से नंबरिंग चालू करता था तो नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6। अब मेरी ये जो है, ये चेन में मेरे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो रहे, तो मैं अब किधर से सेलेक्ट करूँगा, मेरे को कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी चेन, तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो मेरी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी हो गई, ये मेरी कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन हो गई। मैं इसको इधर ऐसा ना सेलेक्ट करते हुए मैं इसको नीचे से सेलेक्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट, मेरी ऐसी पेरेंट चेन में कितने हो रहे थे, 5 कार्बन, मगर ऐसा मैंने सेलेक्ट करा तो कितने कार्बन हो रहे, 6 कार्बन, तो मैं इसको ऐसा सेलेक्ट करूँगा। अब दूसरा रूल क्या बोलता है,
नंबर दैट लॉन्गेस्ट चेन ऑलवेज रिमेंबर नंबर शुड बी गिवन लोवेस्ट फ्रॉम द ब्रांच साइड फ्रॉम वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। मतलब इसका बोलना क्या है कि नंबरिंग उधर साइड से देना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। अब मान लो मैंने एक मेरे पास वो है कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन 5 कार्बन कंपाउंड। अब मैं यहाँ पर OH ले लेता हूँ, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ले लिया एज इट इज़। यहाँ पर H कार्बन की वैलेंसी फिल करना है मेरे को, दूसरा कुछ नहीं। 4 वैलेंसीज होती है कार्बन की, 2 हाइड्रोजन से। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से ये 3 ये 4, यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से 4। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया। अब दूसरा रूल क्या बोलता है अपना, दूसरा रूल ये बोलता है कि नंबरिंग उधर से देना चाहिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। अब यहाँ पर मेरे को देखकर बताओ कि फंक्शनल ग्रुप किधर से देने में। अगर इधर से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप मेरा चौथी पोजीशन पे आ रहा है। इधर से अगर नंबरिंग दूंगा मैं 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप मेरा जो है इधर से नंबरिंग देने पे दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो दूसरे नंबर पर आ रहा है मतलब नज़दीक हो रहा है, तो इधर से अपन नंबरिंग देंगे। इधर ऐसी साइड से नंबरिंग देना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ पर से फंक्शनल ग्रुप मेरा OH जो है वो दूसरी पोजीशन पे आ रहा था, तो इसलिए इसको मैंने दूसरा नंबर दिया। अब इसका नाम क्या होगा, नाम भी देख देते हैं अपन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 5 को क्या बोलेंगे अपन, पेंटेन। 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अल्केन क्या होगा, पेंटेन। बट अब यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH फंक्शनल ग्रुप के लिए अपन क्या क्या यूज करते, ऑल। क्या यूज करते उसके लिए, ऑल। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा पेंटेन, पेंटेन। अब पेंटेन ऐसा लिखता था मैं, मगर क्या करते जब आयुपैक नोमेनक्लेचर अपन लिखते हैं, आयुपैक जब नाम लिखते हैं अपन, तो ये लास्ट का ई निकाल कर, लास्ट का ये जो है ई निकाल कर हम इसकी जगह मतलब ई की जगह क्या लगाते, इसका आगे वाला नाम पेंटेन। तो यहाँ पर एक डैश देना है, डैश देना है, उसके बाद कोई भी अल्फ़ाबेट और नंबरिंग के बीच में डैश आएगा, पेंटेन 2, फिर इसके बीच में डैश आएगा। अब OH, OH मतलब अल्कोहल है, अल्कोहल को अपन क्या देते हैं, उसका सफिक्स क्या है अल्कोहल का, पेंटेन 2 ऑल। ये हो गया अपना इसका नाम, ये हो गया अपना दूसरा रूल। रूल नंबर सेकंड क्या, रूल नंबर सेकंड क्या था अपना कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक है उधर से अपन नेमिंग देंगे। अब उसके बाद तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या है, इफ चेन आर प्रेजेंट ऑन 2 साइड्स देन व्हाइल नंबरिंग प्रीफर द साइड विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन। अब एक कोई कंपाउंड है, कंपाउंड के पास जो है दो तरफ से चेन है, तो अपन कौन सी वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे, तो जिसमें जो है ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, जो चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है अपन उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक से ज़्यादा चेन है, एक से ज़्यादा चेन है, तो अपन किस चेन को सेलेक्ट करेंगे, एक से किस चेन को अपन अपने को सेलेक्ट करना होगा, तो ऐसी चेन को सेलेक्ट करना होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। अब मेरे ये एक मेरा कंपाउंड है, अब मान लो मैं इधर से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, कितने हो रहे मेरे पेरेंट चेन में कार्बन कितने हो रहे 4। अब 4 कार्बन है यहाँ पर, फिर अगर मैं इसको पेरेंट चेन मानूंगा तो ये होगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स, ये कंपाउंड भी हो, ये भी जो है कोई ब्रांच मेरी सब्स्टिट्यूएंट हो गई। अब मगर ऐसा इसको मैं नाम ऐसी नंबरिंग ना देते हुए अगर मैं ऐसा सोचा कि दूसरा रूल अपन ने पढ़े थे कि नंबरिंग उधर से देना है जिधर से ब्रांच नज़दीक है, तो मैं अगर इधर से भी नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, तो मेरी ब्रांच आएंगी 2 पे,
इधर से भी दे रहा हूँ तो 2 पे। मगर अब यहाँ पर मेरे को कौन सा चेन को है सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो मैं 1 2 3 4 5, ये चेन में मेरे कितने वो हो रहे 5 कार्बन। अब अगर मैं अगर तीसरी पॉसिबिलिटी देखूं, ये वाली इसको पकड़ के 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही छोड़े, तो अपनी जो चेन रहेंगी वो कैसी रहेंगी, अपनी चेन ये वाली रहेंगी, ये वाली चेन रहेंगी अपनी, ऐसी 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 ऐसी, ये वाली अपनी चेन रहेगी। तो ये हो गया अपना तीसरा रूल। अब अपन लास्ट में जो है पूरे रूल्स पढ़े बाद लास्ट में इसके जो है एग्जाम्पल लेंगे, तो उसमें पूरे रूल्स अपने अप्लाई होंगे। तो अपन जल्दी जल्दी इसके रूल्स ख़त्म करके फिर बाद में एग्जाम्पल पे आते हैं। अब उसके बाद रूल 3 हो गया। रूल 4 क्या बोलता है, रूल 4 जो है फंक्शनल ग्रुप के, अभी हमारे जो है पेरेंट चेन के रूल्स खत्म हो गए, पेरेंट चेन के अपने जो है रूल्स आएंगे। क्या क्या रूल्स है उसके, फंक्शनल ग्रुप्स ड्यूरिंग नेमिंग एनी कंपाउंड इफ देयर इज अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या फिर क्लोरीन ब्रोमीन, इसको भी अपन फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं, कभी कभी ये सब्स्टिट्यूएंट भी बन जाते हैं। टू द लॉन्गेस्ट चेन देन यूज क्लोरो एंड ब्रोमो। अब रूल 4 क्या बोल रहा है, रूल 4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्या बोलता है रूल 4, अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप है जैसा कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर अल्कोहल है OH है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH है, तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर मान लो मेरे चेन में आ गया क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन आ रहा, तो मैं क्या यूज करूंगा, क्लोरो, फिर यूज करूंगा ब्रोमो, ब्रोमीन के वास्ते ब्रोमो। तो ये चेन में अगर मेरे आ गए तो ये ध्यान रखना है कि इसको कैसा नाम लेना है, क्लोरो ब्रोमो, ऐसा। अब उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के रूल नंबर 4 में एक सब दूसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग नेमिंग इफ देर इज ए प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज इट्स सफिक्स। अब अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गए तो उसके अपने को सफिक्स लिखना है। मैं आपको जो है यहाँ पर जो आपके जो काम की चीज़ें हैं मैं उनके सफिक्स आपको लिखा कर दे देता हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है। वैसा देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ पर मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको पढ़ना है तो आयुपैक नोमेनक्लेचर के कम से कम एक एक घंटे के 1.5 घंटे के आपको जो है 8-8 10-10 वीडियो भी बना दूंगा मैं, तो आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है आयुपैक नोमेनक्लेचर, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट। तो इसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप उससे देखेंगे तो ये जो है टॉपिक बहुत बड़ा है। तो मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम के वास्ते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतना आपको डिटेल में कुछ होता नहीं है, और जो जितने आपके बुक्स में फंक्शनल ग्रुप्स के वो है प्रायोरिटीज़ है, या फिर जिसने फंक्शनल ग्रुप का आपके बुक्स में जिक्र है, तो उतने मैं आपको इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स लिखा कर दे देता हूँ। अब सबसे पहले इसको आप बोलोगे ये है हमारा अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के वास्ते मैं सफिक्स क्या यूज़ करूँगा, AL, क्या यूज़ करूँगा, AL यूज़ करूँगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, इथेन, ऐसा लिखेंगे ना। 2 कार्बन कंपाउंड का अल्केन का नाम क्या लिखते थे, इथेन। अब जबकि मैंने आपको बताया था कि जब भी नाम लिखेंगे तो ये वाला ई कट करके आप क्या करेंगे, ये वाले ई की जगह इसका सफिक्स लगाएंगे। कैसा रहता है, जब भी आप कोई नाम लिखते हैं तो नाम में क्या है, 3 चीज़ें रहती है। एक तो प्रीफिक्स, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है सफिक्स, दूसरी चीज़ होती है वर्ड रूट।
वर्ड रूट। और तीसरी जो चीज़ होती है इसके बाद, तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है सफिक्स। सफिक्स, तो कोई भी नाम लिखने से पहले आपको ये तीन चीज़ें ध्यान में रखकर आपको चलना पड़ता है। क्या क्या? एक तो प्रीफिक्स क्या है, दूसरा उसका वर्ड रूट क्या है। वर्ड रूट मीन्स एक पेरेंट चेन जो अपन ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी लेंगे। उसके बाद सफिक्स। सफिक्स में क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक अल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड हो, H ग्रुप है, अल्डिहाइड है। अब अल्डिहाइड को इसको मेरे को नाम देना है तो मैं कैसा इसका सफिक्स क्या यूज करूंगा ये बता रहा हूं मैं आपको। अब ये अल्डिहाइड है, 2 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड है। 2 कार्बन, अगर कोई अल्केन रहता था उसको क्या बोलते थे अपन? ईथेन। तो मैं ईथेन में क्या कर रहा हूँ, ईथेन का लास्ट का ई निकाल कर यहाँ पर लगा दे रहा हूँ इसका सफिक्स। क्या सफिक्स लगाऊंगा मैं? इथेनॉल, AL इसका सफिक्स है। ये हो गया इसका नाम इथेनॉल। अब दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा है ये अल्डिहाइड हो गया। अब मैं कीटोन की एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3। ये CH3 था, ये भी। ये इसलिए मैं वैलेंसी इसलिए खोल के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ये है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का आप सफिक्स कैसे लिखोगे? सफिक्स जो है कीटोन का वो लिखा जाता है ONE। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कीटोन का सफिक्स क्या है? ओन, ऐसा लिखते। अब इसका अगर मैं नाम देने जाऊं कैसा दूंगा इसका नाम? 1 2 3, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या बोलेंगे 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को? प्रोपेन। अब प्रोपेन जब लिखूंगा लास्ट का ई निकाल लूंगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में अपने को लास्ट का ई निकाल के ही आगे की चीजें लगाना पड़ता है। अब प्रोपेन लास्ट का ई निकाल लिया, प्रोपेन। अब इसका सफिक्स लगा दूंगा मैं प्रोपेनोन। क्या लिख दूंगा? प्रोपेनोन। ये हो गया हमारा कीटोन का। अब उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3, C डबल बॉन्ड O, OH। ये जो है हमारा ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसको नेमिंग कैसे दूंगा मैं? सबसे पहले इसका सफिक्स क्या है? इसका सफिक्स है ओइक एसिड। ओइक एसिड। अब इसका वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट इसका, वर्ड रूट मतलब ये पेरेंट चेन। प्रीफिक्स तो इसको, खैर प्रीफिक्स इसको है नहीं, प्रीफिक्स जाऊंगा मैं वहां बता दूंगा। इसको वर्ड रूट क्या है? इसका 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो ये वर्ड रूट होगा इसका, मतलब जो मेन चेन, इसका मेन कंपाउंड 1 2 मतलब इथेन। अब लास्ट का ई निकाल लूंगा मैं इथेन में से। ये इथेन लास्ट का ई निकाल दिया। ओइक एसिड तो मैं यहाँ लगा दूंगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी। अब उसके बाद ये हो गया हमारे तुम्हारे सफिक्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक चौथा, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ले लिया हूँ, कवर कर दिया हूँ, यहाँ पर लिखा देता हूँ। अगर अल्कोहल कहीं दिख जाए, मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आ गया, CH3, CH, CH3, OH। अब ये है आपका अल्कोहल ग्रुप। इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स क्या लिखते हैं? इसका सफिक्स लिखते हैं OL। अल्कोहल का क्या लिखते हैं? OL। सिंपल है, अल्कोहल के नाम में ही अल्कोहल, तो उसके बाद OL। अब यहाँ पर 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसको बोलेंगे अपन प्रोपेन। अब ई निकाल के मैं क्या लगाऊंगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। मगर अब यहाँ पर आप नंबर के हिसाब से देखोगे 1 2 3 कितने ग्रुप पे है? दूसरे कार्बन पे है, जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं इसको नाम क्या दे दूंगा? प्रोपेन 2 ऑल। ये होगा सफिक्स इसका, ये होगा इसका नाम प्रोपेन 2 ऑल। अब यहाँ पर इसके अपने रूल्स जो है इसके ख़त्म हुए, कैसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस की चेन कैसे सेलेक्ट करना है। फिर बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया तो उसको कैसा सफिक्स में लिखना है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर उसके बाद अगर प्रीफिक्स में लिखना है, सॉरी, उसके बाद सफिक्स कैसा लिखना है। सफिक्स में क्या है, आपको ये चीज़ें आ सकती है, एक 4-5 चीज़ें आपको ज़्यादा दे सकता है। एक अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन भी
दे सकता है अमाइन, उसके बाद अल्कोहल, ये ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन में दे सकता है। ये हो गए हमारे हाँ इसके रूल्स में ख़त्म। अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन जितने भी रूल्स पढ़े, 4-5 जितने भी अपन ने रूल्स पढ़े, ऐसा तो बहुत रूल्स है मगर जितने भी अपन ने रूल्स पढ़े, अब क्वेश्चन में जब क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले से लेके लास्ट तक जो रूल्स है, पहले से लेकर लास्ट तक रूल्स जो है उसके अपने को एक एक चीज़ पे मतलब अप्लाई करना है। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन है, राइट द आयुपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? पहला CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, ये है मेरे पास कंपाउंड। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट दी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर तो मेरे को कहीं ब्रांच दिख नहीं रही है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो मैं किधर से भी नंबरिंग दूँ चलेगा। 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूटेन। तो यहाँ पर सिंपली इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है, CH3, CH3 और यहाँ पर है इसका फंक्शनल ग्रुप। लास्ट स्लाइड वाला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन को कवर कर दिया हूँ और वो क्वेश्चन अभी बुक में मेरे को दिख गया है। तो अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, दूसरा रूल अप्लाई करो अपना, जो रूल आपने देखे थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक हो, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक हो उधर से आपको नंबरिंग देनी है। अब यहाँ पर नज़दीक का तो सवाल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके इधर साइड भी कार्बन है, इधर साइड भी कार्बन है, चाहो मैं इधर से नंबरिंग दूँ चाहो इधर से नंबरिंग दूँ, फंक्शनल ग्रुप दूसरे पोजीशन पे ही आ रहा है, मसला ही नहीं है कोई। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं? 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन लास्ट का ई निकाल के मैं क्या करूँगा? प्रोपेन दूसरे पोजीशन पे, इसलिए मैंने 2 लिया। और 2 को अल्फ़ाबेट और नंबरिंग के बीच में जो है डैश आएगा। और अगर मान लो और एक फंक्शनल ग्रुप रहता था तो वो भी एक, इसके बाद मैं उसके एग्जांपल कवर करूँगा ताकि आपको वो भी डिफ़िकल्टी आपकी जो है माइंड में से निकल जाए। हाँ, इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2, सफिक्स क्या है इसका? ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। अब मान लो यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से जो है उधर एक ही जगह आ रहा, दूसरे पोजीशन पे आ रहा। एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि फंक्शनल ग्रुप थोड़ी अलग जगह आ जाए, मज़ा नहीं आ रहा है ना इसमें, एक ही जगह आ रहा है। अपन रूल पढ़े, अरे मान लो एग्जाम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया तो अपने को वो भी करना आना चाहिए ना। CH3, CH2, CH2, CH3, अब ले लिया मैंने यहाँ पर OH। अब इधर से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4, तीसरे नंबर पे मेरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इधर से नंबरिंग दूंगा 1 2 3 4। रूल क्या बोलता है अपना? नंबरिंग उधर से, तो इधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है तो ऑब्वियसली मैं इधर से नंबरिंग दूंगा 1 2। अब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसको बोलूँगा मैं ब्यूटेन। कितने पे है फंक्शनल ग्रुप? 2 पे है, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। अब इसके बाद मान लो मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें आपको ब्रांच भी आ जाए और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। CH3, CH2, CH2,
CH3, यहाँ पर मान लो मैं ले लेता हूँ OH, यहाँ पर ले लेता हूँ CH3। अब सेलेक्ट दी कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन। कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन मैं किधर से सेलेक्ट करूँगा? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ब्रांच भी तो है CH3 की, से ब्रांच से भी तो अपन नंबरिंग दे सकते हैं ना, ब्रांच भी नज़दीक है। नहीं, अगर ऐसा केस आ जाए कि ब्रांच भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आपको प्रायोरिटी देना है फंक्शनल ग्रुप को। आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4। ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो तीसरे नंबर पे है, तो ये हो गया हमारा सफिक्स, ये प्रीफिक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 मिथाइल। क्यों 3 मिथाइल? क्योंकि मिथाइल थर्ड पोजीशन पे। 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब एक चीज़ ये याद रखना है कि जब आप नेमिंग लिख रहे हो तो अल्फ़ाबेट्स जो रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स के बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए, मतलब एक ही साथ। अब आप देखो एक ही साथ पूरा नाम लिखना है, ऐसा नहीं है कि मिथाइल अलग लिख रहे हो फिर स्पेस दे रहे हो, फिर ब्यूटेन लिख रहे हो, फिर बाद में उसके बाद टू ऑल लिख रहे हो, नहीं। हाँ, ये चीज़ करना है कि अल्फ़ाबेट के और इसके बीच में, नंबरिंग के बीच में जो है तुमको डैश देना है, बाद में जो नाम है वो नाम एक सा लिखना है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। ये हो गया अपना इसका नाम। अब एक क्वेश्चन ऐसा और एक ले लेता हूँ मैं, जिसमें नंबरिंग आ जाए, मतलब डबल फंक्शनल ग्रुप आ जाए। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 सेलेक्ट दी कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन। फिर पहला रूल कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। कैसा सेलेक्ट करूंगा मैं? जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। 1 2 3 4 ये सेलेक्ट नहीं कर सकता मैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा 1 2 3 4। ये हो सकती है मेरी चेन? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसी चेन, एक रूल देखे थे अपन ने कि ऐसी चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये भी तो मैं चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन आ रहा है, 5 कार्बन। तो मेरी जो है चेन ये वाली हो गई, ये वाली चेन हो जाएगी मेरी। ये मिथाइल का में चल रहा, ये मिथाइल चल रहा सब्स्टिट्यूएंट्स में। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसको मेरे को पहले लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब देखो फंक्शनल ग्रुप 2 बार है, पहले पोजीशन पर भी है और दूसरे पोजीशन पर भी है। तो 4 मिथाइल, अब मैं दूंगा यहाँ पर डैश 1,2। क्यों 1,2? क्योंकि जो है यहाँ पर 2 बार अल्कोहल आ रहा है, मतलब 2 बार OH ग्रुप आया हुआ है, 2 बार फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, इसलिए 1,2। और क्या ना इसका पेरेंट चेन क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन कंटेनिंग है, तो मैं लिखूंगा 1,2 पेंटेन डायॉल। क्या इसका 4 पे मिथाइल है, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 4 मिथाइल पेंटेन 1,2 डायॉल। क्यों डायॉल? अब
यहाँ पर 1,2 भी लिखना है आपको कि पहले पोजीशन पर भी है दूसरे पोजीशन पर भी है, और 2 बार अल्कोहल है इसलिए लिखना है डायऑल। क्या? डायऑल। इसलिए जो है मैंने ये एग्जांपल लिया आपके सामने, क्योंकि अगर आपको कहीं 2 बार भी फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे इसको नेमिंग देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 कितना था लास्ट वाला? लास्ट वाला 5। सिक्स्थ क्वेश्चन CH3 CH2 COOH कौन सा ग्रुप है? COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसमें नंबरिंग किधर से दूंगा मैं? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से 1 2 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिधर से उसको उधर से नंबरिंग देना पड़ता है। तो 1 2 3 इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन ई निकालूंगा, सफिक्स क्या लगाऊंगा? ओइक एसिड। प्रोपेन ओइक एसिड। अब आप बोलोगे कि सर आपने 1 2 ये यहाँ पर पोजीशन नहीं लिखा, तो ऐसे केस में 1 पे जब कोई ग्रुप आ जाए तो आपने उसकी पोजीशन नहीं भी बताई, अगर 1 पे की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर 2 पे 3 पे आ जाए तो आपको उसकी नंबरिंग बताना ही पड़ेगा कि 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। मगर यहाँ पर आप इसके 2 नाम लिख सकते हो। प्रोपेनोइक एसिड अगर डायरेक्ट भी लिख डाले आपने तो कोई मसला नहीं, आपका मार्क कटने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपको भाई मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, आप मेरे को बताना ही है, तो आप इसका ये भी नाम लिख सकते हो, प्रोपेन 1 ओइक एसिड के बाबा 1 पे जो है ओइक एसिड है। 2 नाम इसके अपन लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अमाइन आ गया इसमें। CH3 CH2 NH2। अब यहाँ पर 1 ये 2 इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है इधर आ रहा है, इसको नाम कैसे दूंगा मैं? 1 कार्बन 2 कार्बन, क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन। अब लास्ट का ये निकाल दूंगा। रेड की विजिबिलिटी आई थिंक मेरे को लग रहा है कि रेड की विजिबिलिटी कम है, मैं यहाँ पर वाइट पेन चूज कर लेता हूँ। इथेन लास्ट का ये निकाल कर 1 अमाइन, क्या? इथेन 1 अमाइन। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि इथेन अमाइन, क्या? इथेन अमाइन, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, इथेन अमाइन। क्यों? क्योंकि पहले पोजीशन पे ही जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको ज़रूर मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले पोजीशन पे रहा तो नाम लिख दो, अगर नहीं भी लिखा तो चलेगा। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप का एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन। ये कितना हुआ? 7वां 8 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है मेरा अल्डिहाइड ग्रुप। अब 1 2 3 अल्डिहाइड ग्रुप का भी कार्बन मैं काउंट कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे होगे तो अल्डिहाइड ग्रुप के भी कार्बन को मैंने नंबरिंग दी है। तो इसमें 1 2 3 कार्बन मतलब क्या हुआ? प्रोपेन। लास्ट का ई निकालूंगा, कितने कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे। प्रोपेन 1 ऑल एल, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, प्रोपेनॉल। ये दो नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो है फंक्शनल ग्रुप पहले पोजीशन पे है, तो पहले पोजीशन पे है तो आप प्रोपेन 1 ऑल लिखो या फिर प्रोपेनॉल भी लिखो, डायरेक्ट तो चल जाएगा। अब उसके बाद एक अल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया। अब लास्ट देखेंगे अपन कीटोन का एक लास्ट एग्जांपल ले लेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3, इसको नाम कैसा दोगे? प्रोपेनोन। क्या? प्रोपेनोन। आप पीछे अगर आपको याद होगा तो मैंने अभी पढ़ाया हूँ कि कीटोन का सफिक्स क्या होता है? ONE। ये पेरेंट चेन का नाम प्रोपेन
उसके बाद इसका सफिक्स प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये हो गया आपका आयुपैक नोमेनक्लेचर विथ क्वेश्चंस। होप आपके वीडियो जो है हेल्पफुल हो गया आपके लिए ये। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एग्ज़ाम अच्छे से लिखना। ठीक है, थैंक यू।